वनसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हम मौजूद हैं हाफिज़ुल हदीस हाफिज़ुल कुरान कारी मोहम्मद अकबर असद साहब के मरकज़ जामिया अबी बकर चूनिया के अंदर। हमारे पास वो नौजवान भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह के बयानात सुन के और भी उलमाए किराम के बयानात उलमाए अहल हदीस के बयानात उन्होंने सुने और मसले का हदीस को उन्होंने कबूल किया है। तो उनसे बात करते हैं कि ये सारा वाक़या कैसे पेश आया, वो कैसे अहल हदीस हुए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी एहसान भाई, किस तरह सारा वाक़या पेश आया कि तुसी मसले का अहल हदीस को कबूल किया, हालांकि थोड़े पूरे खानदान के अंदर कोई अहल हदीस नहीं जी इस तरह होया कि मेरे को साइकिल सी घाटी ते एक यासीन साइकिल वाला हुंदा सी, वो अहले हदीस सी। मेरे वाल साहब जी मेरा खानदान सारे बरेली ने। मैं एक रख पाई हुंदी सी गल च, वाल साहब ने बनवा के दी। आलम वाले ते पीर है ने उन्होंने को लैके ते उन्हें मैंने पुछदे सी भी इहदा कोई फायदा भी है तुहानू कि नहीं। मैं क्या जी बस वाले साहब वाले ने बनवा दी भी तुहानू गल च रखो कि डर डोर नहीं लगता तुहानू। तो उन्हें मैनू ना एक दरख्त तो टाहनी तोड़ के दी। उन्हें कहा भी तुसी यह टाहनी उस बाबे को लैके जाओ कि यह हरी करके विखाओ जिंदे को तुसी रख ली। जे बाबा टाहनी हरी कर देगा तो फिर तेरी रख भी काम करेगी दरख्त की। तो उन्हें मैनू अंदरों किताब लिया हदीस की सी, पता नहीं केड़ी सी। उन्हें मैनू पढ़ के सुनाई। उन्हें कहा भी रख मेरा, उन्हें मैं रख उन्हें मैं दे दी ला के। उन्हें लै ली। वो मेरा साइकिल फ्री बना रहे सन, मैनू बड़े अच्छे लगते सन। उन्हें मैनू क्या उलमा के बयान सुनिया कर, तो मैं उलमा के बयान भरवा लै मौलाना शरीफ साहब के, हारून यासर बगवी साहब के। इस तरह सुनता रहा और जुमे पढ़ता रहा। शामकोट भी मैं तकरीबन 2018 तो जान लग्या, जुमे पढ़ता रहा हारून यासर बगवी साहब। फिर मैं मस्जिद हैगी बाबे यकूब वाली ज़हीराबाद, उत्थे जुमे पढ़ता रहा। इत्थे कारी अकबर असद साहब को भी पढ़ने वाले जुमे हर जुमे। लेकिन मैनू सब कुछ अच्छा लग्या, मैं इस पासे आया। मैनू परेशानियां भी होंदियां ने, मसले भी होंदे ने। कोई कहता दाढ़ी रख ली, किस तरह की रख ली, कोई दाढ़ी चज पौना, दो वाल ने तेरे ते वड्डा मौलवी बन गया। सब मसाइल बनते हैं रस्ते बड़े जरा ना किसी गल च नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैं कहना भी यह काम ठीक है इधर तुहाडा जरा मसला नहीं। तो खानदान जिस तो पहले कोई है अहल हदीस तुहाडे खानदान? नहीं, खानदान च कोई अहले हदीस नहीं। बल्कि ये कहते हैं भी तू बाप दादा का जोड़ा साडा है तू वो छड़ के तू दूसरे पासे हो गया, अपने च कोई ऐसा भाभी है जोड़ा तू काम फड़ ले। परेशानी की मतलब क्या आंदी, तुसीं कह रहे ना परेशानियां बड़ी? परेशानी का मसला ये बनता है कि घर च लड़ाई बन जाती, या कोई जुमेरात हो या कोई यारी यूरी का वगैरह हो, मैं थोड़ा जा बोल पैना या दसना भी काम ठीक नहीं। वाल साहब दूसरी लैंदे ने, वो घर दे विच ना उन्हें तवीज़ बड़े लाए हुए सी। पर सब तो पहले तो मैं वो ख़त्म किए ने, सारे तवीज़ लाए ने घर दे तवीज़ सारे ख़त्म किए ने। कोई दरवाजे ते लग्या है, कोई कमरे च लग्या, कोई कित्थे लग्या है। सब तो पहले तो मैं वो ख़त्म करके सट्टे ने। वो मसला ये बनया कि घर साडी अक्सर इस इन्हां दी वजह तो लड़ाई रहिंदी है, इस मसले की वजह तो भी तू सारा खानदान अपना सारा कोई अपना रप्पी सारी जो भी है कोई एजा नहीं निकलिया, तू वखरा ही पुठा निकल पाया। चलो कोई नहीं, इंशाल्लाह। और मान कारी मोहम्मद अकबर असद साहब ने वादा किया है, इंशाल्लाह उन्होंने को भी पूछने हैं। वो दसते हैं भी इंशाल्लाह हर थोड़े दुख सुख के अंदर इंशाल्लाह वो शरीक रहन दे, थोड़े नाल राबते च रहन दे। शेख एहसान भाई का जोड़ा मसला है, इन्हों की कोई हौसला अफजाई जोड़ा ना, अगर कोई मसला मसैल इन्हों का आता है वो वास्ते की लाए? हर लिहाज नाल हाज़िर हाँ, हर लिहाज नाल जो भी मदद दरकार है, तावन दरकार है, इंशाल्लाह असीं इहदे नाल अल्लाह की मेहरबानी नाल। कोई बंदा इहनूं परेशान करे, कोई चोनी अंदर, कोई बरून चोनी अंदर, सानूं दस्से, साडे नाल राबता करे। ठीक है एहसान भाई, अल्लाह तुहानूं सलामत रखे। इंशाल्लाह कोई भी मसला होवे तुसीं कारी साहब दे अगे जिहड़ा ना आके दसना। अगर कोई बंदा तंग करदा है उन्होंने नाल बिठाई लो किसी मसले के अंदर, उन्होंने कहो कि आ जाओ जी आप लगे चलने। ठीक है, जो कारी साहब फरमा देंगे कुरान हदीस की रोशनी जे वो सानू कबूल है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। जज़ाकल्लाह। नमाज का टाइम हो गया। अस्सलाम वालेकुम।